गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर ऑनलाइन से जुड़ गए। ऑनलाइन के ज़रिए हम लोग अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा आप लोग की सेहत को ध्यान में रख कर के किया गया है। आज हम लोग जो पाठ पढ़ेंगे वो पाठ 6 है, जिसका नाम है हिम्मत, और इसके कवि हैं बालमुकुंद गुप्त। इस कविता में हम लोग को कवि ने बताया है कि कैसे अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए। कोई काम मुश्किल नहीं है, हर काम हर कोई कर सकता है। किसी के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। कभी भी किसी काम को देख कर के घबराना नहीं चाहिए कि ये मुझसे नहीं होगा। कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कभी आलस नहीं करना चाहिए। अपने मन में ये दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि मैं ये काम ज़रूर कर सकूँगी। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले हम लोग इसके कवि के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। बालमुकुंद गुप्त जी का जन्म 14 नवंबर सन 1865 को रिवाड़ी हरियाणा में हुआ था। वे हिंदी के निबंधकार व संपादक के रूप में प्रसिद्ध हुए। उर्दू व फारसी में शिक्षा प्राप्त करने के कारण उर्दू पर इनकी विशेष पकड़ रही। मतलब इनको उर्दू भाषा के विषय में ज्ञान था। श्री शंभू के चिट्ठे तथा उर्दू विवि के नाम चिट्ठी इनकी उल्लेखनीय रचना है। 18 सितंबर सन 1907 को कलकत्ता में इनका निधन हुआ। कविता शुरू करने से पहले एक बार कविता का पूरा अध्ययन कर लेते हैं, फिर कविता का अर्थ समझेंगे। कर नहीं सकते हैं कभी मुँह से कहो न यार, क्यों नहीं कर सकते उसे यह सोचो एक बार। कर सकते हैं दूसरे 5 जने जो कार, उनके करने में भला तुम ही क्यों लाचार हो। मत हो पर दीजिए हिम्मत कभी न हार, नहीं बने एक बार जो कीजिए 100 बार। कर नहीं सकते कह के अपना मुंह न फुलाओ, ऐसी हल्की बात कभी भी जी पर मत लाओ। सुस्त निकम्मे पड़े रहे आलस के मारे, वही लोग ऐसा कहते हैं समझो प्यारे। देखो उनके लक्षण जो ऐसा बकते हैं, फिर कैसे कहते हो कुछ नहीं कर सकते हैं। जो जल में नहीं घुसे तैरना उसको कैसे आवे, जो गिरने से हिचके उसको चलना कौन सिखावे। जल में उतर तैरना सीखो, दौड़ो सीखो चाल, निश्चय कर सकते हैं कहकर सदा रहो खुशहाल। तो यहाँ कवि कहते हैं कि कर नहीं सकते कभी मुँह से कहो न यार। कभी भी किसी कार्य को देखकर ये नहीं कहना चाहिए कि यह मुझसे नहीं हो सकता है। जब कोई काम आपके सामने है तो इसका मतलब वो आप कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते उसे यह सोचो एक बार। ऐसा किसी कार्य को ना करने से पहले यह सोचना चाहिए कि इसमें ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता। कर सकते हैं दूसरे 5 जन जो कार, अगर दूसरे 5 लोग उस कार्य को कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं। उनके करने में भला तुम ही क्यों लाचार। जब दूसरे लोग उस कार्य को कर सकते हैं तो फिर ये सोचना चाहिए कि सब लोग जब इस कार्य को कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती। मुझे ऐसा क्या नहीं आता जो मैं इस काम को नहीं कर सकती। हो मत हो पर दीजिए हिम्मत कभी न हार। पहले काम को करना चाहिए। वो काम हो आपसे हो या ना हो, पहले उसको करिए, देखिए, पहले ही इनकार नहीं कर दीजिए। नहीं बने एक बार तो कीजिए 100 बार। अगर एक बार आप उस कार्य को नहीं कर पा रहे हो तो फिर करिए, 1000 बार करिए, 100 बार 1000 बार उस काम को करिए। जैसे चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, आंधी आती है, घोंसला टूट जाता है, चिड़िया फिर अपना घोंसला बनाती है। मकड़ी अपना जाला लगाती है, जाल बुनती है, वो जाल तोड़ दिया जाता है, मकड़ी फिर से अपना जाल बुनती है। चींटी दीवार पे चढ़ती है,
गिरती है फिर चढ़ती है। चींटी बारिश होने से पहले ही अपना भोजन एकत्रित कर देती है, तो वो कितने अपने कार्य को कितने लगन के साथ करती है। तो वैसे ही हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, कार्य को करते रहना चाहिए। कर नहीं सकते कह के अपना मुंह न फुलाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं ये कार्य नहीं कर सकती। ऐसी हल्की बात कभी भी जी पर मत लाओ, ऐसा कभी सोचना ही नहीं चाहिए कि यह कार्य मुझसे नहीं होगा। इतनी छोटी बात अपने दिमाग में ही नहीं लानी चाहिए, ना दिमाग में लाओ ना मुंह पर लाओ। सुस्त निकम्मे पड़े रहे आलस के मारे, वही लोग ऐसा कहते हैं समझो प्यारे। जो लोग सुस्त रहते हैं, निकम्मे रहते हैं, मतलब कोई कार्य को करते नहीं हैं, पहले ही बोल देते हैं मुझसे नहीं होता है, वही लोग काम करने से मना करते हैं। कर्मठ लोग, कर्मशील लोग कार्य करने से मना नहीं करते, वो कार्य को करते हैं और ये सोचते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि ये कार्य मुझसे नहीं हो पा रहा है, और उस चीज़ को, उस कमी को दूर करने की कोशिश करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं उस कार्य को करने का। देखो उनके लक्षण जो ऐसा बकते हैं, जो ऐसा कहते हैं कि यह कार्य मुझसे नहीं हो सकता है, उनके लक्षण को देखो, मतलब उनके कार्य करने का तरीके को देखो कि वो कार्य कितने लगन से कर रहे हैं, उनके अंदर लगन है भी कि नहीं कार्य करने की। फिर कैसे कहते हो कुछ नहीं कर सकते हैं, जो जल में नहीं घुसे तैरना उसको कैसे आवे। जो जल के अंदर, पानी के अंदर नहीं घुसे तो वो तैरना कैसे सीख सकता है। तैरना सीखने के लिए तो पानी के अंदर उतरना पड़ेगा, तब तो हम तैरना सीखेंगे। तो इसलिए कार्य करने से पहले ही डरना नहीं चाहिए। जैसे जो घोड़े पे चढ़ेगा, घोड़सवारी सीखेगा, वो गिरेगा ही। जो साइकिल पे चढ़ेगा, साइकिल चलाना सीखेगा, वो गिरेगा। गिरने के डर से लोग कार्य करना नहीं छोड़ते हैं। जो गिरने से हिचके उसको चलना कौन सिखावे। अगर जो गिरने से डर जाए कि नहीं मैं तो मैं साइकिल चलाना सीखूंगी तो मैं गिर जाऊंगी, मैं अगर तैरना सीखूंगी तो मैं डूब जाऊंगी, ऐसा तो नहीं है। अब जब कोई चीज़ सीखने की लगन होती है तो इस डर को निकाल देना चाहिए कि ये कार्य करने से मुझे नुकसान पहुंचेगा। जल में उतर तैरना सीखो, दौड़ो सीखो चाल। जल में उतरकर, पानी में उतर कर के तैरना सीखो, दौड़ना सीखो, चलना सीखो। मतलब कार्य से घबराओ मत, उस कार्य को करो और उस कार्य में आने वाली मुश्किलों का सामना कर, उस मुश्किलों को दूर करो। निश्चय कर सकते हैं कहकर सदा रहो खुशहाल। निश्चय कर सकते हैं मतलब हम लोग ये कार्य ज़रूर कर सकते हैं, यह कहकर हमेशा खुश रहना चाहिए। और कितनी भी मुश्किल आए, कितना भी मुश्किल काम आए, उस काम से घबराना नहीं चाहिए, हमें उस कार्य को करना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कविता पढ़ी हिम्मत। मतलब कभी भी जीवन में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे कितना भी कठिन रास्ता हो। तो यहाँ हमारा ये पाठ ख़त्म होता है। इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक व्याकरण का PDF भी दूंगी, वर्कशीट का, जिसे आप लोग अपने बुक में सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू।